यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 जेकेएलएच के हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस आग में, इस वारदात में खो दिया है, उनसे भी हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने बातचीत की है। किस तरह से लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस आग की नजर हो गई है, इस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। हमारे सहयोगी समीर ने ग्राउंड जीरो से हमें बताया कि तकरीबन 50 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में जलकर राख हो गई हैं। हालांकि शाम 7 बजे यह आग लगी थी। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी भी क्योंकि बड़े इलाके में यह आग लगी है, इस वजह से कई हिस्सों में अभी भी आग पूरी तरह नहीं बुझाई जा सकी है। हालांकि 2 घंटे इस वारदात को गुजर चुके हैं। शाम 7 बजे यह आग लगी थी और अब रात के 9 बज चुके हैं और आग अभी भी कई जगहों पर ऐसे ही धधक रही है। कई जगहों पर अभी भी यह आग एक तरह से लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों का दर्द भी समझा जा सकता है। लोगों ने अपना सब कुछ, जिंदगी भर की जो कमाई है, वो एक तरह से उनकी जलकर राख हो गई है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी समीर ने बताया था कि कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि कुछ लोग शायद इसमें जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे जम्मू के त्रिकुटा नगर, जहां पर यह वारदात हुई, आग लगी। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, कुछ देर पहले आपकी बात हो रही थी और उन लोगों ने बताया था कि कुछ लोग शायद इसमें जख्मी भी हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी झोपड़ियां, जिनका पूरा माल, जिनका पूरा सामान, सब कुछ जलकर राख हो गया है। देखिए, उससे पहले मैं डिविजनल फायर ऑफिसर हैं यहाँ पे कंवल पेशीन, ये यहाँ पे मौके पर ही हैं। उनसे हम बात करेंगे, पूरा यहाँ का तफसील देंगे। कंवल, आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आप मौके पर हैं, कितने बजे आग लगी, कितनी दमकल की गाड़ियाँ आपकी यहाँ पे? देखिए, जो ही हमें सूचना मिली हमारे फायर हेडक्वार्टर को, उन्होंने पहले टर्नआउट निकाला, एक गाड़ी निकाली। उसके बाद उनको लगा, जो हमारे हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं, उनको लगा कि आग जो है हवा के कारण जो है फैल रही है। तो उन्होंने सूचना दी हमारे सिटी से भी, रूपनगर से भी, गंगियाल से भी। अभी जितनी भी हमारे पास में सिटी के अराउंड गाड़ियां हैं, लगभग 12 गाड़ियां अभी हमारे स्पॉट पे है, छोटी बड़ी मिला के। 2 वाटर बुजर्स भी काम कर रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू रिस्ट्रिक्ट द फायर एंड हम ये आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि वी हैव बीन एबल टू रिस्ट्रिक्ट द फायर। सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू डिक्लेयर फायर एज अंडर कंट्रोल। वी आर राइट। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप रेलवे के जितने भी क्वार्टर्स हैं उनको हम सेफगार्ड कर चुके हैं। अब उनसे आगे हमारा ऑपरेशन जो है, कूलिंग ऑपरेशन आगे चल रहा है। आप देख रहे हैं कुछ ब्लास्ट्स भी हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी मुझे लगता है कि इनमें है जिनमें तेल की संभावना हो सकती है। उस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वी हैव बीन एबल, हमारे जवान्स ने, यहाँ के लोकल्स ने, हर किसी ने बड़े ही अच्छे अंदाज से हमारा सपोर्ट किया। नाउ वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। थोड़ा सा और समय। कितनी झुग्गियां जली हैं यहाँ पे? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इट इज ए ह्यूज एरिया। हमारी, आप देख रहे हैं, ये इस साइड से हमारी 2 गाड़ियां काम कर रही है, एक गंगियाल फायर स्टेशन की और एक फायर स्टेशन सिटी की। दूसरी साइड से हमारी 8-10 गाड़ियां काम कर रही है। ये आग करीबन इस टाइम अंधेरे में बता नहीं पाएंगे, इसका ब्यौरा तो हम आपको बाद में दे पाएंगे कि कितनी झुग्गियां हैं एग्जैक्ट और किस ओरिजिन क्या था, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कैसे आग लगी, क्या संभावनाएं हैं। हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जानी नुकसान को हम पहले रोक पाए, आग को रिस्ट्रिक्ट कर पाए और आग को आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल कर पाए। इस एरिया को हमने पूरी तरह से, आप देख रहे हैं, मॉनिटर खुद भी कर रहे हैं, इस एरिया को, इस साइड को हमने कंप्लीटली अंडर कंट्रोल लिया है। यहां से हम अब आगे बढ़ रहे हैं इस आग के ओरिजिन तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते कूलिंग ऑपरेशन करेंगे, किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, किसी को कोई जख्म ना आए, आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए हम, आप बिल्कुल देख रहे हैं, जो हमारे जवान हैं हमारे ऑपरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी आग की इंटेंसिटी कम हो गई है, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। जो पहले वो धुआं था, पहले जो वो फ्लेम्स थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए हैं।
तो हेड्स ऑफ टू जवान्स, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। और जो यहाँ के लोकल्स, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कारण से आप देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं फ्लेम को हम कन्फाइन कर पाए हैं। ये बताइए कि जो ये एरिया है, कोई जख्मी की कोई सूचना तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो वो तो उसका ब्यौरा तो पुलिस दे पाएगी। हम तो अभी फायर फाइटिंग ऑपरेशन को देख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यही है कि पहले हम आग को पूरी तरह से कंट्रोल में लाएं, उसके बाद में वो विषय रहेगा कि हम देख पाए कहीं कोई क्षति, किसी को जख्मी तो नहीं हुआ है, तो उस चीज को हम बाद में देखेंगे, एसरटेन करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतनी ही कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अभी आग बुझाने का कार्य चल रहा है, इसको हम बिना किसी क्षति के पूरे इस आग को कंट्रोल में ला पाए। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रेलवेज के क्वार्टर हैं, साथ में रेलवेज के फैमिली क्वार्टरों की ओर से उस साइड में बिल्कुल हमने मतलब आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए हैं। अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे झुग्गियां जो है ये खाक हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, अब इसको हम कन्फाइन करेंगे। आप भी देख रहे होंगे, अब धुआं बिल्कुल कम हो गया है। बिल्कुल ये यही दर्शाता है कि अब स्मॉल से छोटे से ओरिजिन में आग है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लिया जाएगा। कब तक ये कंप्लीट होगा प्रोसेस का ऑपरेशन? कूलिंग ऑपरेशन तो काफी देर चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आगे हम कितना एरिया कवर कर पाएंगे। जो हमारी टीमें दूसरी साइड से काम कर रही है, उनके पास जब हम पहुंच जाएंगे तो हम इस ऑपरेशन को क्लोज कर पाएंगे। ये बताइए, ये जो आग बहुत जगहों पे नमूदार होती है या आग लग जाती है, इसका रीजन क्या होता है आजकल? देखिए अभी कुछ रीजन नहीं क्या, मतलब जब भी हम देखते हैं मेनली हमने देखा है कि ह्यूमन केयरलेसनेस ही काज होता है। अब कभी कभार देखिए मिसचीफ प्लेड बाय द चिल्ड्रन भी हो सकता है, इवन शॉर्ट सर्किट भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो जांच का विषय है, ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अभी जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानी नुकसान को हम कोशिश कर रहे हैं कि जानी नुकसान कोई ना हो और किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई इंजरी ना हो। देख रहे हैं आप, हमारे जवान कंप्लीटली पूरी तरह से इस आग को कंट्रोल में ला चुके हैं। अब थोड़ा सा पैच है सामने, अभी हम अपने पूरी टीम को लेके वहीं पे प्रहार करेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए इनको कहेंगे, तो वहां से ही फिर आगे हम इसको, क्योंकि अभी भी ये इनसिक्योर है, ये कब तक आप सिक्योर मानेंगे? तब नहीं, सो आप मैक्सिमम जो हमारे हिसाब से है सिक्योर हम तब मानते हैं जब आग को हम कन्फाइन कर पाते हैं। उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओरिजिन तक कि जहां जिस एरिया में आग लगी है उससे आगे उसको फैलने न दे। तो आप वही देख रहे हैं, जब हम इसको रोक पाए हैं, जब हम इसको आगे फैलने नहीं दे रहे हैं, तभी तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इनसे बात की हुरैरा, बिल्कुल, और अब जो विक्टिम है ना उनसे भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। एक लेडी है जो बहुत रो रही थी, उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि जो ऑफिशियल है उन्होंने अपनी बात कर दी है। जो विक्टिम है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ है। आपका झुकी जल गया? मेरे झुकी छोड़ो भैया, मेरे टोटल जल गया। एक चम्मच भी नहीं बचा, एक चम्मच तक ना, हम तो अकेले रहते हैं, एक चम्मच तक नहीं रहा। मेरे छोटे बच्चे ये क्या निकालेगा, इसको बच्चा नहीं है, सुला के गए थे काम पर, इसको दूसरे आदमी काला, ये भी जल जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। मेरे के एक चम्मच तक नहीं बचा। आप कहाँ से हो असल में? मैं बिहार के रहने वाले, पटना को।